बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के इस लेक्चर में हम ग्राफिंग इक्वेशन इन्वॉल्विंग एब्सोल्यूट वैल्यूज सीखेंगे। यानी एक ऐसी इक्वेशन जिसमें एब्सोल्यूट वैल्यूज इन्वॉल्व हैं, उसका ग्राफ कैसे बनाया जाता है, उसकी प्लॉटिंग हम इस लेक्चर में सीखते हैं। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 2 बुक टू फॉलो। लेक्चर इज़ यूजफुल फॉर BS बॉटनी थर्ड सेमेस्टर, BS Chemistry third semester, BS Zoology third semester, BS Economics third semester, BS BBA 7th semester। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ये एक्स एक्सिस है और ये वर्टिकल लाइन जो है वाई एक्सिस है। अब कुछ पॉइंट्स निकालते हैं, कुछ इसकी वैल्यूज निकालते हैं जो हम ग्राफ में डालेंगे। पुटिंग वाई इज इक्वल टू 0 इन 1, इक्वेशन नंबर 1 में अगर हम वाई इज इक्वल टू 0 पुट कर दें तो क्या आता है, एक्स मॉड प्लस 0 मॉड इज इक्वल टू 1। 0 मॉड 0 के बराबर होता है, एक्स मॉड 1 हो जाएगा। और आपको पता है कि एक्स मॉड जब हम मॉड लिफ्ट करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ जाएगा। यानी एक्स एक्सिस के ऊपर हमारे पास दो वैल्यूज आई हैं। कौन कौन सी? एक +1 और एक -1। और ये किसके करस्पॉन्डिंग आई हैं? जब हमने वाई 0 पुट किया था। मैं रिपीट करता हूँ, जब हमने वाई 0 पुट किया तो एक्स की दो वैल्यूज आई हैं। अब याद रखें, एक्स एक्सिस के ऊपर हमेशा वाई 0 होता है। तो वाई 0 पुट करने से हमारे पास एक्स की वैल्यू एक 1 आई और एक -1 आई। जब एक्स इज इक्वल टू 1 आया तो पॉइंट बनेगा 1 0। ये 1 एक्स की वैल्यू है +1 और ये 0 वाई की वैल्यू है जो हमने 0 पुट करके इस पॉइंट को हासिल किया। इसी तरह जब आप एक्स की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो ये x1 तो पॉजिटिव इस तरफ है, ओरिजिन से ये ओरिजिन है, ओरिजिन से इस तरफ 1 है और वाई 0 है तो इसलिए 1 0 पॉइंट आ गया। एक्स की वैल्यू -1 पुट की तो ये -1 0 आ गया, क्योंकि ओरिजिन से इस तरफ आप पाएंगे 1 यूनिट और वो लेबल करेंगे -1। तो ये एक्स की वैल्यू -1 और वाई 0। तो फिर मैं इसको रिपीट करता हूँ आपके लिए कि वाई इज इक्वल टू 0 है तो वो तो आपने इसी लाइन के ऊपर रहना है। तो x की वैल्यू 1 तो ये बन गया 0.10 और ये बन गया -10। अब हम इनको लेबल कर लेते हैं, इस 0.10 को A कह देते हैं और पॉइंट ये जो -10 ऐसे B कह देते हैं। Thus we have points A10, B -10। Similarly putting x is equal to 0, पहले हमने y 0 पुट किया तो x is equal to 0। याद रखें x 0 यहाँ पे होता है y एक्सिस के ऊपर, इस y एक्सिस के ऊपर x 0 है। जब और इसका तरह जो भी हमारे पॉइंट्स आएंगे वो यहाँ इस एक्सिस के ऊपर आएंगे, वाई एक्सिस के ऊपर। जब आपने x की जगह 0 पुट किया इक्वेशन 1 में, ये इक्वेशन 1 x की जगह 0 पुट किया तो 0 मॉड प्लस y मॉड इज इक्वल टू 1, वो आ गया y मॉड इज इक्वल टू 1। वहाँ से आ गया y इज इक्वल टू +-1 और आपका ओरिजिन से यहाँ 1 यूनिट पे आप चले गए हैं। ये आपके पास आ गया y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 0। x की वैल्यू 0 इसलिए है कि x 0 पुट करके आंसर आया। इसी तरह y इज इक्वल टू -1, आपको ओरिजिन से डाउनवर्ड जाना है। y इज इक्वल टू -1 और x चूँकि 0 है तो x की जगह 0 आ गया। तो ये दो पॉइंट्स हमारे पास बने हैं +-1 के ऊपर। y की वैल्यू +-1 के ऊपर एक बना है 0 1 और एक बना है 0 -1। इस पॉइंट को हम C लेबल कर लेते हैं और इस पॉइंट को हम D लेबल कर लेते हैं। अब आप देखते हैं कि thus we have the point C 0 1 and D 0 -1। सिंस द पॉइंट्स, ये जो पॉइंट्स है ना, ये याद रखें, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हुए आए ना, ये तो ये ग्राफ को सेटिस्फाई करेंगे। यानी ग्राफ की बाउंड्री के ऊपर ये शामिल होंगे ये वाले पॉइंट्स। और आपको पता है कि एक्स मॉड का ग्राफ जो है वी ग्राफ होता है, वाई मॉड का ग्राफ जो है वो भी वी मॉड होना है। यानी एक्स मॉड का ग्राफ जो होता है वी ग्राफ होता है और वाई मॉड का ग्राफ जो होता है वी ग्राफ होता है। तो वो वी ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन से मिलके बनता है। वी कैसे बनती है? दो स्ट्रेट लाइन से। तो ए बी सी डी ये सारे के सारे जो हैं ये बाउंड्री पॉइंट्स हैं। तो ये ग्राफ की बाउंड्री के ऊपर लाई करते हैं। इनको ज्वाइन करते हुए हम ग्राफ कंप्लीट करेंगे। ए को सी से ज्वाइन किया, बी को सी से ज्वाइन किया, बी को डी से ज्वाइन किया और ए को डी से ज्वाइन किया। अब ये जो स्क्वायर आया है जिसकी साइड्स पैरेलल कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल नहीं है, ये स्क्वायर एक्चुअली हमारा रिक्वायर्ड ग्राफ है। द ग्राफ इज शोन इन द फिगर। क्विकली क्या किया आपने 4 पॉइंट्स निकाले हैं। पहले y 0 पुट करके 2 पॉइंट्स निकले थे A और B।
फिर आपने x0 पुट किया और 2 पॉइंट निकले C और D। आप गौर करें कि V ग्राफ बन रहा है, ये V है, ये एक V ये बन रही है, एक V ये बन रही है, एक ये वाली V बन रही है और एक ये वाली V बन रही है। तो X मॉड और Y मॉड के ग्राफ जिन्हें V ग्राफ्स आने थे वो V बन के आपके पास क्या बन गया, एक स्क्वायर बन गया है। ये वाला ग्राफ का हिस्सा है, पॉइंट A से लेके C B D और फिर A, ये आपका रिक्वायर्ड ग्राफ है जो x मॉड प्लस y मॉड इज इक्वल टू 1 से बनना है। अगर आप x मॉड प्लस y मॉड इज इक्वल टू 5 होता तो फिर क्या होना था, बस ये यूनिट चेंज होने थे, 5 0 0 5 -5 0 और 0 -5, यानी डिब्बा बनना डिब्बा ही था, ये स्क्वायर ही बनना था, लेकिन वो ज़रा बड़ा साइज उसका बढ़ जाना था, इंक्रीज हो जाना था।